अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल। उम्मीद ठीक ठाक। आज मैं बनाने लगी हाँ सारियां दी फेवरेट पसंदीदा डिश गाजरां वाली खीर। बिल्कुल सर्दियों का खास तोहफा, बड़ी टेस्टी बनती है। वो लिए मैं ले आधा पाओ चावल तो चावलों का टोटा लिया वा। इनू 2 घंटे पानी में भिगो के रखा सी। आ हैगी है साढ़े को 1 पाओ चीनी ते आ तकरीबन आधा पाओ तो थोड़ा ज़्यादा गाजरा ते आ नारियल थोड़ा जिहा असी इस तरह कट लिया वा। कुछ बच्चों इस तरह पसंद होंदा ते कुछ मैं आ मिक्स करन इनू कद्दूकश कर लिया। थोड़ी जी किशमिश आ, सोगियां ते बदाम कट्टे आ। वैसे तो इन्नी टेस्टी बनती है कि ये कुछ ना भी पाओ तो दूध खालस होना चाहिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होंदा वा। पर अगर थोड़े को है वा तो क्यों नहीं। तो उस तो इलावा असी लवांगे दूध खालस मझ का दूध असी लवांगे 3 किलो। दूध नू जिन्ना काट के असी खीर बनावांगे उन्ना उहदा टेस्ट अच्छा होएगा, उन्नी मज़ेदार लगेगी। इसलिए असी चावलों की मिकदार कम रखी है ताकि असी खीर नू इन्ना काट के पका के बनाइए कि मज़ेदार तैयार होवे। ते उहदे लिए असी सब तो पहले इस चुल्हे नू जलावांगे ते इहदे उत्ते रखांगे अपना बर्तन। असी कढ़ाई विच दूध पा के ते उन्हें चुल्हे ते रख लिया वा। साडा दूध हल्का हल्का नीम गर्म होएगा, फिर असी इहदे विच अपने जिहड़े चावलों का टोटा वा ओह पावांगे। क्योंकि अगर असी ठंडे दूध च पा दिए ना तो चावल अच्छी तरह खुरदे नहीं हैगे। इसलिए इस दूध नू एक खालस दूध वा मझ दा ते अग जला के बिल्कुल भी इनू छोड़ना नहीं हैगा। इहदे विच आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहना वा, क्योंकि ये नीचे लग जाता वा, जल जाता वा नीचे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, खास तौर पर जो थोड़े कोल खालस दूध होवे। एक होंदा ना बाज़ारों लो उहदा पता नहीं होंदा हैगा, उहदे विच पानी मिक्स होंदा वा या की मिक्स होंदा वा। ये असी आप अपनी अखां दे सामने दूध लैके आंदा वा चवा के। दूध गर्म हो गया वा ते हुण मैं जिहड़ा चावलों का टोटा पानी च भिगो के रखिया सी ओह हुण मैं दूध दे विच पाउण लगी हां। सारा अच्छी तरह पा दिता वा। हुण चम्मच लगातार असी चलाते रहना, क्योंकि जो असी चावल विच पा दिए ना फिर खीर लगन का डर ज़्यादा होंदा वा। जो साडी खीर तकरीबन 50% पक जाऊगी फिर असी इहदे विच गाजरां अपनियां शामिल करांगे। ते चीनी असी इस तरह नहीं पावांगे इहदे विच। असी चीनी नू थोड़ा जिहा पिघला के गोल्डन करके जिद्दां कैरामल बनाईदा ना करीदा उन्होंने उस तरह करके पावांगे। उहदे नाल बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता। तुसीं देख सकते हैं कि दूध के उपर हल्की हल्की जिहड़ी शाइनिंग है ना ये घ्यो वा, खालस दूध। माशाल्लाह साडी खीर पकना स्टार्ट हो गई है, तुसीं देख सकते हैं। आ साइड से भी खोया बनना शुरू हो गया। साढ़े चावल तकरीबन खीर विच मिक्स हो गए आ, देखो खुर गए आ जिहड़ा मैं टोटा पाया सी। इनू असी हुण चम्मच नू चलाते रहांगे ते अग नू हुण असी कर लवांगे लो टू मीडियम। इस तरह जिन्नी हल्की अग ते पकेगी उन्नी अच्छी बनेगी। हुण जिन्नी देर साडी खीर बनदी है असी चीनी तैयार कर लवांगे। असी लवांगे एक छोटी पतीली ते जिहड़ी साडे कोल चीनी हैगी आ इहदे विच पा देवांगे अपनी चीनी। मैनू थोड़ी ज़्यादा लग रही सी इसलिए मैं रख लई आ। हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब नाल पांदा। ते इधर असी लजला के इस चीनी नू हल्की अग करके इहदे उत्ते मैल्ट कर लांगे। अपनी खीर नू असी 1 मिनट वास्ते भी नहीं हुण छोड़ना, क्योंकि साडे चावल अच्छी तरह मिक्स हो गए आ तो हुण इह चम्मच चलाते रहना। उन्नी देर साडी चीनी भी तैयार हो जाएगी। फिर असी खीर दे विच पावांगे। चीनी नू इस तरह करन दा यह मकसद हुंदा वा, एक जिहड़ा रबड़ी दूध हुंदा ना उहदे विच जिहड़ा टेस्ट आंदा ओह वाला टेस्ट आंदा वा। दूसरा खीर का कलर बड़ा ज़बरदस्त हल्का जिहा गोल्डन गोल्डन हो जाता वा।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨੀਚੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। मेरी वीडियो अगर थोड़ा अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सबसक्राइब कर दिया करो। साडी खीर गाढ़ी होने लग गई है तो चीनी नूं तकरीबन पकते हुए 2 तो 3 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह मेल्ट होने लग गई है। ਇਹਦਾ बस कलर थोड़ा चेंज होगा तो चीनी अच्छी तरह खुड़ जाऊगी। फिर असी अपने दूध में शामिल कर लवांगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾ ਹੁਣ बस ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਾਇਚੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ ਖੀਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਅੱਗ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ दूध ਨੂੰ ਹੀ ਸੋੜ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖੋਇਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾੜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ 골ਡਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਦੇਖੋ ਗਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ 골ਡਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੀਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਕਿਨ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। देखो किस तरह फिलहाल जेली टाइप बन गई है। पानी ये अंदर डिजोल्व होएगा, पानी के अंदर ये डिजोल्व होएगी तो फिर लिक्विड टाइप बन जाएगा। फिर असी पा सकांगे। उन्नी देर मैंने अच्छी तरह काटती हाँ। ये देखो इस तरह बन गया कुछ जेली टाइप। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ दूध कड़ के नाल खोया बन के लगी जाता ना वो जले नहीं।
ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। बस हम तकरीबन 15 तो 20 मिनट के अंदर खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर असी ये अंदर अपने ड्राई फ्रूट शामिल करांगे। साड़ी खीर नूं पकदे हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए आ, 2.5 तो भी ज़्यादा हो गए होने। तुसीं देख सकते हैं कढ़ाई भरी हुई सी दूध की इत्थे तक। हुण उहनूं काट के असीं इन्ना कर लिया वा ये साड़ी खीर का जबरदस्त टैक्सचर तैयार हो गया। हुण असीं इहदे विच अपने पावांगे ड्राई फ्रूट जिहड़े रखे सी। इन्हां नूं असीं कर देवांगे मिक्स ते अपनी खीर नूं असीं करांगे सर्व। इन्हां नूं अच्छी तरह मिक्स करना वा, सारी खीर एक जैसे मिक्स हो जाए। एक खास चीज़ इहदे विच हैगा वा मेरे को कैवड़ा वाटर है। ਇਹਦੇ तकरीबन 3 तो 4 ड्रॉप पाऊँगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ शादियां ते खाई ਦੀਆਂ ना खीर पक्की हुई देग वाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇਵੜਾ ਵਾਟਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। माशाल्लाह इन्नी टेस्टी ते मज़ेदार बनती है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होएगा जिहड़ा थोड़ी तारीफ नहीं करेगा। घर च बच्चे तो लैके बड़े बूढ़े सारे। सर्दियों का मौसम आ, इनू ठंडा खाओ गर्म खाओ जिस तरह भी खाओ ये टेस्टी ही लगती है। इसनू चुल्हा बंद करने तो बाद भी तकरीबन 2-3 मिनट चम्मच चलाते रहो क्योंकि बर्तन नीचे गर्म होंदा वा ते इसलिए नीचे लग सकती है। देखो साड़ी खीर रेडी है। तुसी भी मेरी रेसिपी नू ट्राई करो ते मैनू कमेंट बॉक्स च दसियो किस तरह की बनी। अपनियां प्यारियां भैनों दुआं च याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।